कुछ दिन पहले एक वीडियो में नरेंद्र मोदी जी को ये कहते सुना था कि कोई शाकाहार करे या मांसाहार, इसका नियंत्रण कानून से नहीं किया जा सकता। क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका निर्णय करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, ऐसा मोदी जी ने कहा। अब इसमें उन्होंने स्वतंत्र शब्द का प्रयोग किया है और कानून शब्द का प्रयोग किया है। कानून से नियंत्रण होता है। किस बात का नियंत्रण होता है? मनुष्य की प्रत्येक चेष्टा का नियंत्रण कानून से होता है। अब आप कहोगे उसमें आहार नहीं आता है, माने आहार करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इससे सिद्ध होता है कि लोग स्वतंत्र शब्द का अर्थ नहीं जानते हैं। स्वतंत्र क्या होता है और परतंत्र क्या होता है? आप रूप का दर्शन करते हैं, रूप देखते हैं किसी पदार्थ का, काला है, नीला है, पीला है, तो देखने के लिए आप स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? देखो, देखने के लिए आप परतंत्र हैं। कैसे? देखने के लिए स्वतंत्र और परतंत्र में दो शब्द समान है। तंत्र, केवल स्व और पर, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। तो तंत्र का अर्थ होता है अधीन, स्व का अर्थ होता है अपना। स्व के दो अर्थ होते हैं, आत्मा और आत्मीय। अब जो आत्मीय है वो आत्मा से भिन्न है ना। आत्मा, आत्मीय माने आत्मा का, तो आत्मीय आत्मा से भिन्न हुआ, तो भिन्न हुआ तो वो पर ही हुआ ना, स्व तो नहीं हुआ। अब आप देखने के लिए आंख के अधीन है। अगर आपके पास आंख नहीं है तो आप देख नहीं सकते, आपके पास कान नहीं है तो सुन नहीं सकते। तो आप देखने के लिए कान के परतंत्र हैं, सुनने के लिए, देखने के लिए आप आंख के परतंत्र हैं, सुनने के लिए आप कान के परतंत्र हैं, काम करने के लिए आप हाथ के परतंत्र हैं, और चलने के लिए आप पैरों के परतंत्र हैं। कहीं जाना हो, आप मोटर से जाते हैं तो आप मोटर के परतंत्र हैं, हवाई जहाज से जाते हैं तो हवाई जहाज के परतंत्र हैं, और साइकिल से जाते हैं तो आप साइकिल से परतंत्र हैं। आप कुछ भी करते हैं तो आप परतंत्र हैं, आप स्वतंत्र कहाँ हुए? आप तो आप कुछ भी जानते हैं, कुछ भी जानते हैं तो आप प्रमाण के परतंत्र हैं, तो आप स्वतंत्र तो हुए नहीं। फिर स्वतंत्र किसे कहते हैं? ये तो मोदी जी से पूछना चाहिए। जो लोग स्वतंत्र स्वतंत्र चिल्लाते हैं उनसे पूछना चाहिए, जब मनुष्य कुछ भी जानने के लिए, कुछ भी करने के लिए परतंत्र है तो स्वतंत्र कैसे हुआ? देखो, इसका उत्तर यही है कि देखने के लिए हम आंख के परतंत्र हैं, तो इसलिए जो रूप है जिसको हम देखते हैं वो आंख का स्व है। यहां स्वतंत्र का मतलब आत्मा नहीं है। स्वतंत्र का मतलब यह है कि दोनों में जो ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध है, वो रूप का और चक्षु का ग्राह्य ग्राहक भाव संबंध है। तो रूप और चक्षु, ये दोनों रूप चक्षु के तंत्र माने अधीन है। रूपक ज्ञान के लिए चक्षु के अधीन होना पड़ता है। इसी तरह से शब्द को जानने के लिए श्रोत्र के अधीन होना पड़ता है। तो इसलिए जब हम शब्द को जानते हैं तो हम श्रोत्र के परतंत्र नहीं हैं, हम वो स्वतंत्र ही हैं।
उसको स्वतंत्र कहा जाता है, उसको परतंत्र नहीं कहा जाता है। ये स्वतंत्र शब्द का अर्थ है। अगर स्वतंत्र शब्द का अर्थ ये नहीं माने तो स्वतंत्र शब्द का दूसरा कोई अर्थ सिद्ध ही नहीं होता है। तो मोदी जी ने कहा कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका नियंत्रण कानून से नहीं किया जा सकता है। तो लोग स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र हैं माने हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका ज्ञान किससे होता है। आप रोगी हो जाएं तो वैद्य के पास जाते हैं तो वैद्य से पूछते हैं क्या खाना है, तो वैद्य बताता है। तो आप वहां क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसके लिए आप इसको जानने के लिए आप चिकित्सा शास्त्र के परतंत्र हैं। आप माने स्वतंत्र हैं, माने वो परतंत्र नहीं है। क्योंकि क्या खाना, रोगी को क्या खाना क्या नहीं खाना इसका ज्ञान यदि चिकित्सा शास्त्र के अधीन है तो चिकित्सा शास्त्र से उसको जानने के कारण आप परतंत्र नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं। इसी तरह से जिस विषय का ज्ञान जिस उपाय से जिस प्रमाण से होता है उस प्रमाण से उस उपाय से यदि उस विषय को आप जानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं। यदि उस उपाय से आप नहीं जानते हैं तो ही आप परतंत्र हैं। यह स्वतंत्र और परतंत्र की परिभाषा है। यदि रूप को आप चक्षु से जानते हैं तो आप स्वतंत्र हैं, पर आप रूप को चक्षु से नहीं जानते हैं तो दूसरी तरह कैसे जान सकते हैं। अरे भाई किसी ने कह दिया, किसी ने कहा कि ये काला है, किसी ने कह दिया भैंस तो सफेद होती है और आपने मान लिया तो आप परतंत्र हैं। आप अरे भाई भैंस सफेद होती है काली होती है तो देख करके जान सकते हो और आपने देख करके जाना नहीं तो आप तो परतंत्र हुए ना। उसने जैसा कहा उसने आपने मान लिया तो आप स्वतंत्र नहीं हुए, आप परतंत्र हुए। तो इस तरह से जिस उपाय से जिस प्रमाण से जिस विषय का ज्ञान होता है अगर उसी उपाय से उसी प्रमाण से हम उस विषय को जानते हैं तो हम स्वतंत्र हैं। और अगर उस उपाय से उस प्रमाण से हम उस विषय को नहीं जानते हैं तो हम परतंत्र हैं। तो अब मोदी जी को यह सोचना चाहिए था, इसका उत्तर उनको देना चाहिए था कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसको हम किस उपाय से, कोई भी व्यक्ति किस उपाय से जान सकता है। उसके पास कुछ न कुछ तो साधन होगा। अब कहो कि नहीं वो तो उसके पास मन साधन है, जो उसका मन जो करे सो खाओ। तो महाराज बात यह है मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। नर और वानर दोनों में यही फर्क है कि जहां मन करता है वहां जाना, जो मन करता है वो खाना, जो मन करता है वो करना, ये बंदर का लक्षण है। आप एक बंदर में ये लक्षण देखोगे। इसके विपरीत जो मनुष्य है नर है इसके विपरीत उसमें देखोगे वो अपने मन से कुछ नहीं करता, उसको जैसा करने को कहा जाता है वैसा करता है। उस पर जैसा शास्त्र का अनुशासन होता है कि ये काम करो वो काम करता है, ये खाओ तो वो खाता है। इस समय इसको दूसरे शब्दों में एक सुभाषितकार ने कहा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आप जब कोई काम अपने मन से करते हैं तो वो अधर्म हो जाता है, और अगर शास्त्र की आज्ञा से करते हैं तो वही काम धर्म हो जाता है। अब ये नियम जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, खाने पीने में भी लागू होता है, आहार, सोने में भी लागू होता है, निद्रा, और तो और भय, दूसरे से डरने में भी लागू होता है, किससे डरना किससे नहीं डरना, मैथुन बच्चा बच्ची पैदा करने में भी लागू होता है। ये चीजें सब में समान हैं, जैसे आप में है हम में है उसी प्रकार पशुओं में भी है। हम खाते हैं तो पशु भी खाता है, हम सोते हैं पशु भी सोता है,
भाई हम डरते हैं तो पशु भी डरता है, हम बच्चा बच्ची पैदा करते हैं, पशु भी बच्चा बच्ची पैदा करता है, दोनों में बराबर है, कॉमन है। तो उनमें और हम में फर्क क्या है? जब तो एक यही फर्क है कि हम जो भी कुछ करते हैं वो धर्म के अनुसार करते हैं। हमको जो आदेश दिया जाता है कि ये खाना ये नहीं खाना, तो हम पशु से भिन्न सिद्ध होते हैं। और अगर ये विशेषता हमारे अंदर नहीं है तो एक पशु में और एक हम में कोई फर्क नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ ऐसा कह करके इस समाज को, ये जो हम लोगों का मनुष्य समाज है, समाज शब्द का प्रयोग मनुष्यों के लिए होता है। ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। एक समाज शब्द होता है, एक समझ शब्द होता है। समाजो मनुष्याणाम और समझः पशूनाम, पशूनाम संघा। पशुओं का जो संघ है उसको समझ बोलते हैं, और मनुष्यों का जो संघ समूह है उसको समाज बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है? पशु को देख लो आप, पशु का तो कोई उसके ऊपर कोई नियंत्रण होता नहीं है। उसको जब मर्जी आए वहाँ चला जाए, जब मर्जी आए जिस रास्ते से उस रास्ते से चला जाए, जो मर्जी आए वहाँ खा ले, जो मर्जी आए। पशुओं में कोई छुआछूत होती है क्या? पशु किसी को अछूत मानता है? नहीं मानता है। मैं प्राय ये कहता हूँ, हाँ, जो लोग कहते हैं ना कि अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड, अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड। पशुओं में तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ तो अनटचेबिलिटी है ही नहीं। पशु किसको अनटचेबल मानता है? वो तो सबको टचेबल ही मानता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी सबको टचेबल माने। अनटचेबिलिटी एबॉलिश्ड माने हम अपने ये जो समूह है मनुष्यों का, इसको समाज नहीं बनाना चाहते, पशुओं का संघ बनाना चाहते हैं। पशुओं का संघ है। नरेंद्र मोदी जी जब कहते हैं क्या नहीं खाना क्या नहीं खाना, इसका निर्णय करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, तो ये कह करके वो सबको मनुष्य नहीं बना रहे, वो सबको पशु बना रहे हैं। अब बात ये है कि इन्होंने तो आहार के ऊपर ऐसा कह दिया कि सब स्वतंत्र है। इस पर मुझे एक घटना याद आ रही है। मैं तब द्वारका शारदा पीठ में कॉलेज में पढ़ाता था। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी जगतगुरु जी महाराज का चातुर्मास विवाह हुआ। तो जबलपुर में कोई माहेश्वरी जी नाम के बड़े पैसे वाले थे, समृद्ध परिवार के थे वो। उन्होंने एक साइक्लोस्टाइल पत्र, 10-12 पेज का था साइक्लोस्टाइल पत्र, वो जगतगुरु जी महाराज को भेजा। अब क्योंकि वो साइक्लोस्टाइल किया हुआ था, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने वो पत्र इस देश के कई धर्माचार्यों को भेजा होगा, बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को, सबको भेजा होगा। तो उसी क्रम में जगतगुरु जी महाराज को भी वो पत्र भेजा गया। तो जगतगुरु जी महाराज ने मुझे दिया, बोले ये पत्र, इस पत्र का उत्तर देना है तुमको। मैंने कहा जी गुरु जी। उस पत्र में क्या था? तो माहेश्वरी जी ने वेदों से लेकर के और रामचरितमानस तक हिंदुओं के जितने ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों से उद्धरण दे दे करके ये सिद्ध किया था कि हमारे हिंदू समाज में प्राचीन काल में सब लोग मांसाहार करते थे, वो मांस से घृणा नहीं करते थे। उन्होंने ये कहा, ये लिखा कि मैं स्वयं वैश्य समाज से हूँ और शाकाहारी हूँ, कट्टर शाकाहारी हूँ। लेकिन मैंने जब अपने धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया तो मुझे ये इन सब बातों का पता लगा। मेरे अंदर ये जानने की जिज्ञासा है कि जब हमारे समाज में पहले से ही मांसाहार प्रचलित है, तो आज लोग मांसाहार से घृणा क्यों करते हैं? आज के विश्व में सब जगह मांसाहार प्रचलित है। कई देश तो ऐसे हैं कि जहाँ 100% लोग मांसाहारी हैं। तो आप केवल शाकाहार करके अब संसार से अपने को काट करके और इस तरह से आप बने नहीं रह सकते हैं। आपको मांसाहार से घृणा क्यों करनी चाहिए? क्या मांसाहार करने से हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाता है? ऐसा करके उन्होंने
पूरे सब ग्रंथों से उद्धरण दे दे करके, जैसे हमारे निग्रहाचार्य जी देते हैं, ऐसे ही उन्होंने उद्धरण दे दे करके ये सिद्ध किया था कि मांसाहार करने में कोई बुराई नहीं है। तो मेरे ऊपर जवाबदारी आई कि आप इसका उत्तर लिखिए। मैंने उसका उत्तर लिखा। उन्होंने जितने पृष्ठों में लिखा उससे लगभग दूने पृष्ठों में मैंने उत्तर लिखा। खैर, मैंने सब पूरा उत्तर लिख करके और उनकी एक एक पंक्ति का मैंने खंडन किया कि आपने जो ये लिखा ये गलत है, आपने जो ये लिखा वो गलत है। अब वो क्या मैंने लिखा उस समय मुझे याद नहीं है, क्योंकि वो जो मेरा लिखा हुआ था वो भी पता नहीं कहीं समय काल के प्रवाह में कहीं बह गया, लुप्त हो गया। आज मेरे पास नहीं है वो क्या लिखा था। लगभग 50 पृष्ठ मैंने लिखे थे उसमें। वो जो मैंने लिखा उसको मैंने सबको सुनाया, सबने बहुत वाह वाह किया, बहुत प्रशंसा की, बहुत बढ़िया लिखा। माहेश्वरी जी को वो भेजा गया और अंत में मैंने लिखा कि आप इसका उत्तर दीजिए, तो हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मांसाहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो माहेश्वरी जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। फिर हमारी ओर से रिमाइंडर भी भेजा गया, एक बार नहीं दो बार रिमाइंडर भेजा गया, लेकिन माहेश्वरी जी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अब उस पत्र में मैंने क्या लिखा था वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन अंत में जो 2 बातें मैंने लिखी वो मुझे याद है, वो मैं आपको सुनाता हूं। मैंने लिखा, माहेश्वरी जी, आपने इतना परिश्रम करके इतने ग्रंथों का अध्ययन किया और इन ग्रंथों में से खोज करके निकाला कि सब मांसाहार करना चाहिए, मांसाहार से घृणा नहीं करनी चाहिए। जो काम आपने इतनी मेहनत करके किया, जो लोग मांसाहार करते हैं वो इन ग्रंथों को पढ़ करके थोड़ी मांसाहार करते हैं। वो तो उनकी तो प्रवृत्ति स्वतः होती है मांसाहार करने में। वो आपने जिन ग्रंथों का उदाहरण दिया वो ऐसा थोड़ी है कि उन ग्रंथों को पढ़ करके तब वो मांसाहार करने में प्रवृत्त हुए, ऐसा तो नहीं है। वो मांसाहार करने में उनकी स्वतः प्रवृत्ति होती है, देखा देखी प्रवृत्ति हो जाती है। दूसरा अगर बीड़ी पीता हो तो देख करके जो नहीं पीता है वो भी पीने के लिए प्रवृत्त हो जाएगा। अगला आदमी अगर तम्बाकू खाता है तो उसको, जो तम्बाकू नहीं खाता, उसको देख करके वो भी तम्बाकू खाने में प्रवृत्त हो जाए। तो ये तो मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति है। दूसरा देखता है ऐसा कर रहा है तो उसको देख करके उसकी प्रवृत्ति हो जाती। इसमें किसी ग्रंथ का उदाहरण देने इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? आपने तो बड़ी मेहनत करी है। अब आपने इतने ग्रंथ पढ़े हैं, वेदों से लेकर के रामचरितमानस तक, और आपने ये अपना संविधान नहीं पढ़ा, क्योंकि इस संविधान में एक चैप्टर है, एक भाग है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ये लिखा हुआ फंडामेंटल ड्यूटीज माने भारतीय नागरिक के मूलभूत कर्तव्य, ये है इसमें। तो मूलभूत कर्तव्य में तो बहुत सारे कर्तव्य लिखे हैं, ABCDEFGHIJK, इतने जोड़े हैं इसमें। इसमें कर्तव्य लिखे हैं। अब इसमें जो एक कर्तव्य है वो मैं आपको सुना रहा हूं, जिसका संबंध मैं जो बोल रहा हूं उसके साथ है। इसमें लिखा है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife. अब इसके आगे ध्यान से सुनिएगा। And to have compassion for living creatures. ये वेदों की नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं ना, वो ये शपथ लेके नहीं बैठे हैं कि मैं रामचरितमानस में जो लिखा है उसका पालन करूंगा, ये शपथ लेके नहीं बैठे हैं। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रधानमंत्री पद पर बैठे हैं वो उन्होंने ये शपथ नहीं ली है कि वेद में जो लिखा है उसका मैं पालन करूंगा। उन्होंने इसकी शपथ ली है कि संविधान में जो लिखा है उसका मैं पालन करूंगा। यही ली है ना शपथ। इससे तो मना नहीं कर सकते आप। अब वही संविधान क्या कर्तव्य बताता है
भारत के प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य बताता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा टू हैव कंपैशन। कंपैशन माने दया, अपने मन में दया भाव रखे। किसके प्रति? फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति। जीवित प्राणी, ये तो नहीं लिखा कि मनुष्य के प्रति दया भाव रखे, ये भी नहीं लिखा कि किसी पशु के प्रति दया भाव रखे, ये लिखा कि लिविंग क्रिएचर्स, जो भी जीवित प्राणी है। अरे मक्खी मच्छर के प्रति भी दया भाव रखो, वो भी तो जीवित है। जो पेड़ पौधे हैं वो भी जीवित हैं, उनके प्रति भी दया भाव रखो। ये मैं नहीं कह रहा, ये संविधान कह रहा है। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये मूलभूत कर्तव्य है। अब जब जहां मूल ही नहीं है, आप मूल काट दो तो, और उस जिस पेड़ का मूल ही खत्म हो जाए तो उसके मूलम नास्ति कुतः शाखा, न उसकी शाखा होगी न प्रशाखा होगी, न उसमें फूल आएंगे न पत्ते आएंगे। तो इस देश में जो सारी समस्याएं पैदा हो रही है ना, वो इसी वजह से हो रही है कि मूल खत्म हो गया। अब जो मूलभूत कर्तव्य है वो खत्म हो गया, तो आप किसी से ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा? है, अरे मूलभूत, जहां जो मूलभूत कर्तव्य वो खत्म हो गया, तो वो जो ऑफिस में बैठा है कर्मचारी और वो लाखों रुपयों की घूस लेता है, वो पकड़े जाते हैं। और एक जज पकड़ा गया, जज के घर में करोड़ों रुपए बोरों में भर के वो जल गए, वो तो आग लग गई, जल गए वो सब। कौन? वर्मा जी थे वो सब। अब कह रहे हैं उनके ऊपर महाभियोग चलाओ। अरे क्या महाभियोग चलाओ, तुम सब के सब ऐसे ही हो तुम, है क्यों? कि जब मूलभूत जो कर्तव्य था उसी का पालन नहीं हुआ। अब इसमें लिखा है कि सब प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। आप दया भाव रखते हो? आप कह रहे हो मोदी जी कि क्या खाना क्या नहीं खाना इसका निर्णय करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र है माने वो अपने मन के अधीन है, माने वो संविधान के अधीन तो नहीं हुए। तो संविधान तो कहता है जीव मात्र के प्रति दया भाव रखना। तो जो जीव मात्र के प्रति दया भाव रखेगा वो मांस खाएगा क्या? आप हमें इस प्रश्न का उत्तर दे दो। आप कोई नहीं दे दे इस प्रश्न का उत्तर, वेलकम, स्वागतम। तो जो भी मांसाहारी है, जो मांस खाता है, वो जीव मात्र के प्रति दया भाव नहीं रखता है। और दया भाव नहीं रखता है तो इसका मतलब यह है कि वो भारतीय संविधान को नहीं मानता है। भारतीय संविधान को नहीं मानता है तो ये जो लिखा है कि दया भाव रखना और ये मूलभूत कर्तव्य बताया, तो इसके बाद जो दैनंदिन जीवन में जो कहीं कोई सरकारी कर्मचारी है उसकी जो ड्यूटी है वो तो मूलभूत नहीं हुआ, फिर वो उसका पालन कैसे करेगा? नहीं करेगा। इस देश में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है ना, जो भ्रष्टाचार से हर कोई परेशान है। सरकारी कर्मचारी ऑफिसों में लोग बैठते हैं, लाखों करोड़ों की घूस लेते हैं। कहते हैं मायावती ने और अखिलेश ने, वो योगी जी कहते हैं बोले कितना अरबों रुपयों का होटल बना रहे, ले करके पैसा पता नहीं कहाँ से ले आए, सब लूट करके और सब भर दिया। और ये इस बात का तो पहले मोदी जी खूब हल्ला मचाते थे, काला धन काला धन। काला धन का मतलब क्या होता है? टैक्स चोरी करके और जो पैसा जमा किया है वो काला धन है, माने सरकार की नजर में नहीं आया, इसीलिए वो काला धन है। वो काला धन कैसे बना? आपने टैक्स चोरी की। टैक्स चोरी क्यों की? क्योंकि आपने टैक्स देने को अपना कर्तव्य नहीं समझा। अब टैक्स देने को आपने अपना कर्तव्य क्यों नहीं समझा? बोले संविधान में जो मूलभूत कर्तव्य लिखे हुए हैं, तो जब मूलभूत कर्तव्य को आपने नहीं कर्तव्य समझा तो जो टैक्स देना जो कर्तव्य है उसको आप कर्तव्य कैसे समझेंगे? तो ये सारे भ्रष्टाचार की जड़ तो यहां से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी जी, कोई मेरी ये बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाओ और पूछो, जब पार्लियामेंट में जितने मेंबर बैठे हुए उनसे पूछो कि क्या खाना क्या नहीं खाना इसका निर्णय करने के लिए लोग स्वतंत्र है। यदि स्वतंत्र है तो इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन के परतंत्र नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन नहीं है तो इसीलिए ये संसार में, इस देश में भ्रष्टाचार फल फूल रहा है। तो इस देश में से भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है
तो सबसे पहले आहार, आहार पर लोगों को नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये सबका मूल है। आहार निद्रा भय मैथुनम च, सबसे पहला आहार है। अगर आहार पर आपका नियंत्रण नहीं है, आहार पर कानून का नियंत्रण नहीं है, आहार पर संविधान का नियंत्रण नहीं है। मैं तो संविधान की बात इसीलिए करता हूं, मैं कोई धर्मशास्त्र की बात नहीं करता, क्योंकि आपने धर्मशास्त्र के पालन की शपथ नहीं ली है, आपने वेद के पालन की शपथ नहीं ली है, आपने संविधान के पालन की शपथ ली है। इसलिए मैं संविधान की बात करता हूं। संविधान में ये लिखा हुआ है और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपने इसके पालन की शपथ ली है, तो आप इसके अनुसार बोलिए। आप अगर ये बोलते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका निर्णय करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं, तो आप संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, आप उल्लंघन कर रहे हैं। इसका कोई उत्तर हो तो आप मेरे को बताइए।